आइए अब हम खुदावन के कलाम की तरफ आएं। पिछले 3 दिनों से हम साम्स ऑफ ट्रस्ट, भरोसे के मज़ामीर, तवक्कुल और एतकाद के मज़ामीर पर गौर कर रहे हैं। पहले दिन हमने ज़बूर नंबर 23 पर गौर किया। कल हमने ज़बूर नंबर 46 पर गौर किया और आज हम ज़बूर नंबर 91 पर गौर करेंगे। अपनी बाइबलें खोल लीजिए। ज़बूर नंबर 91, इसकी 16 आयात हैं और मैं आपके सामने ये पढ़ूँगा और फिर हम इस पर बात करेंगे। कलामे मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी, नहीं आएगी, और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेरे बब्बर और इफी को रोंदेगा। तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। फिर अब खुदावंद आगे से फरमाता है, आयत नंबर 14 से, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कलामे मुक़द्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो।
ज़बूर नंबर 91 को एक यहूदी स्कॉलर तावीज़ी ज़बूर कहता है, क्योंकि यहूदियों में और मसीहियों में दुनिया भर में तारीखी तौर पर ऐसा रहा है कि लोग इस ज़बूर को कागज़ पर लिखकर उसे चमड़े में लपेटकर अपने बाजू या जिस्म के किसी हिस्से के गिर्द बांध लेते। एन एम्यूलेट साम, एक ऐसा ज़बूर जो यहूदियों और मसीहियों ने बतौर तावीज़ सदियों से इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम और ज़रूरी ये है कि इस ज़बूर को बतौर तावीज़ इस्तेमाल करने की बजाय इसे अपने बाजू पर तावीज़ में लपेटकर बांधने की बजाय हम इसके पैगाम को अपनी रूहों की गहराई में उतार लें। फिर असली तवीज़ होएगा, क्योंकि बदन पर बंधा हुआ तावीज़ जो है, आप कपड़े बदलेंगे, नहाएंगे, शायद वो गीला हो जाए, फट जाए, खराब हो जाए, लेकिन अगर ये तावीज़ आपकी रूह और आपकी जान में उतर गया है तो हालात कैसे ही क्यों ना हो, वाकयात कितने ही दुश्वार क्यों ना हो, दुनिया की कोई ताकत इसे आपके बातिन से जुदा नहीं कर सकती। ये ज़बूर बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। आयत नंबर 1 से आयत नंबर 13 तक ज़बूर नवीस खुदा पर भरोसे का इजहार करता है। पहली 13 आयत में ज़बूर नवीस का हक ताला पर और कादरे मुतलिक खुदा यानी एल शद्दाई पर अपने तवक्कुल का इजहार है, एतकाद का इकरार है और एतमाद का ऐलान है। और फिर ज़बूर के दूसरे हिस्से में आयात 14 ता 16 में हमें हक ताला की और कादरे मुतलिक खुदा की आवाज सुनाई देती है। सो पहली 13 आयात ज़बूर नवीस का इकरारे ईमान है और 14 ता 16 आखिरी 3 आयात खुदा की वफादारी और वादा भरी आवाज है। और ज़बूर का आगाज इस बात से होता है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलिक के साए में सकूनत करेगा। हक ताला का पर्दा, इससे क्या मुराद है? बहुत से मुफस्सरीन के नजदीक ज़बूर नवीस यहां मुकद्दस हैकल के बारे में सोच रहा है। आपको याद होगा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने हैकल का जो नक्शा दिया उसमें पहले सहन था, फिर एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे पाक मकान था, फिर एक और पर्दा था और उस पर्दे के पीछे पाक तरीन मकान था। पाक तरीन मकान में अहद का संदूक था और अहद के संदूक पर करूबी यानी फरिश्ते जो थे उनकी इस तरह से मुजस्मा साजी करके तस्वीरें बनाई गई थी कि फरिश्तों के पर, करूबियों के पर
अहद के संदूक पर साया करते थे। और यहूदियों के ईमान के मुताबिक पर्दे के पीछे पाक तरीन मकान और पूरी हैकल वो जगह थी जहां पर इस्राएल का खुदा यहोवा सुकूनत करता था। इस्राएलियों को हैकल में खुदा की हजूरी नसीब होती थी। और खास तौर पर साल में 3 ईदों के मौका पर, ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और ईद खयाम, पूरे मुल्क इस्राएल और दुनिया से यहूदी लोग मुकद्दस शहर यरूशलेम में और यरूशलेम में इलाही हजूरी के मस्कन हैकल में आते और जिंदा खुदा यहोवा से मुलाकात करते। और हर साल एक मर्तबा योमे कफारा के मौका पर सरदार काहिन यहूदी कौम की तरफ से पाक तरीन मकान में पर्दे के पीछे जाता ताकि खुदा की जमायत उसके लोगों की तरफ से उसके हजूर कुर्बानी चढ़ा सके। और यहां ज़बूर नवीस कहता है कि जो हक ताला यानी मोस्ट हाई, बुलंद तरीन, आला तरीन खुदा के पर्दे यानी उसकी हैकल, उसकी हजूरी के मकाम में रहता है, रहती है, वो कादर मुतलिक, इब्रानी लफ्ज है एल शदाई, यानी कुदरत वाले, कुव्वत वाले, इख्तियार वाले खुदा के साए में सुकूनत करेगा। जैसे अहद के संदूक पर करूबियों का साया होता था जो खुदा की हजूरी के साए का निशान था, ऐसे ही वो कह रहा है कि हैकल में आने वाले वो खुदा के मस्कन में पनाह पाएंगे। और मैं सोच रहा था कि नए अहद के ईमानदार होते हुए हमारे लिए कितनी तसल्ली, खुशखबरी, दिलेरी और हौसले की बात है कि यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 2 आयत नंबर 18 से आयत नंबर 22 में अगर आप पढ़ें तो यहूदी खुदावंद यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं कि ये मौजज़ात तू करता है, ये निशान जो तू दिखाता है, इसका कोई सबूत, इसका कोई निशान हमें बता, दिखा। और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम इस मकदिस को गिरा दोगे तो मैं इसे 3 दिनों में फिर से उठा खड़ा करूंगा। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हेरोदिस आजम को इस दूसरी हैकल को मजीद वसी करने, इसको और ज्यादा आलीशान करने में 46 साल लगे। तू कह रहा है मैं इसे 3 दिन में इस मकदिस को, इस हैकल को खड़ा कर दूंगा। और फिर यूहन्ना रसूल पाक रूह की हदायत और इल्हाम में हमें यह बताता है कि यीशु मसीह ने वो बात अपने बदन के मकदिस, अपने बदन की हैकल के बारे में कही थी। पॉइंट ये है कि जैसे पुराने अहद में यहूदियों को पनाह, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत और मुहाफ़ज़त खुदा की हजूरी में हैकल में जाकर नसीब होती, अब नए अहद में जिंदा मसीह खुदा की वो बख्शी हुई हैकल है,
वो इलाही मकदिस है। जो भी मसीह में आ जाते हैं उन्हें इलाही तहफ्फुज नसीब हो जाता है, उन्हें इलाही नजात मिल जाती है और वो खुदा की पनाह और उसकी मुहाफ़ज़त के मकाम में दाखिल हो जाते हैं। और पहली हैकल जो सुलेमान ने बनाई 586 कबल अज़ मसीह में, सल्तनते बाबल के बादशाह नबूकत नजर ने शहर यरूशलेम पर हमला किया, उसे तबाह बर्बाद कर दिया। 70 साल असीरी से वापस आकर यहूदियों ने दूसरी हैकल तामीर की। हेरोदिस आजम ने 46 साल लगाकर उस हैकल को और ज्यादा आलीशान और वसी कर दिया। लेकिन 70 एडी 70 ईस्वी में वो हैकल भी रूमी जर्नैल तीतुस के हाथों तबाह हो गई। अगर आज आप शहर यरूशलेम मुल्क इस्राइल में जाएं तो वहां सिर्फ हैकल की मगरबी दीवार बाकी है, जिसे दीवारे गिरिया द वेलिंग वॉल कहते हैं। पूरी दुनिया से यहूदी लोग और उनके हमदर्द जब यरूशलेम जाते हैं तो दीवारे गिरिया पर हाथ रखकर मातम करते और आंसू बहाते और दुआ करते हैं कि ऐ खुदा इस हैकल को फिर से बहाल कर दे। लेकिन नए अहद में मसीह के पैरोकार होते हुए हमारे पास यस्सु मसीह की सूरत में खुदा की जिंदा हैकल दस्तयाब है। यस्सु मसीह खुदा की हैकल जो मुजस्सम बनकर इस दुनिया में आया, उसके खिलाफ मंसूबे बांधे गए, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, उसके चेहरे पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। वो तन्हा सलीब उठाए कलवरी के पहाड़ की जानिब गया। उसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया और मसीह खुदा की हैकल सलीब पर वो मर गया। उसके दुश्मनों ने समझा कि उसकी कहानी, मिशन और मकसद का इख्तिताम हो गया है। लेकिन यस्सु मसीह खुदा का मकदिस, खुदा की हैकल तीसरे दिन पाक रूह की कुव्वत से मौत के बंद खोलकर मुर्दों में से जी उठा। और कलाम में उसका ये दावा भी मरकूम है कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और नए अहदनामे में लिखा है कि अब तुम हाथ से बनाए हुए पत्थरों के घर में नहीं बल्कि खुदा के जिंदा घर में दाखिल हो गए हो। और खुदा का वो जिंदा घर, उसकी वो जिंदा हैकल जिसके वसीले से हमारी खुदा से मुलाकात होती है, वो मेरा और आपका खुदावंद यस्सु मसीह है। हमें यस्सु मसीह के पर्दे में, उसकी सुकूनत में अब इलाही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन सिक्योरिटी, इलाही सलामती अब हमें
हासिल है। और फिर उसके बाद दूसरी आयत में कहा गया है कि ये जगह हमारी पनाह है, हमारा गढ़ है। यहां गढ़ से मुराद है फोर्ट्रेस, किला। खुदा हमारा किला है। किला वो जगह होती थी कदीम जमानों में जिसमें लोग जंग में अपने दुश्मनों से पनाह पाते थे। हमारा खुदा है जो हमारी पनाहगाह है। और ज़बूर नवीस कहता है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। फिर आयत 3-8 में हमें खुदा के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी बख्शी गई है। और गौर कीजिए मतन पर कि ज़बूर नवीस यहां खुद कलामी कर रहा है। द सामिस्ट इज इंगेज्ड इन सेल्फ टॉक। वो अपने आप को बता रहा है, वो खुद से कह रहा है कि वो तुझे, यानी अपने आप को वो कह रहा है कि खुदा तुझे सयाद यानी शिकारी के फंदे से छुड़ाएगा, खुदा तुझे मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। जैसे परिंदों को पकड़ने के लिए शिकारी जाल फैलाता है, दुश्मन खुदा के लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए मंसूबे बांधता और साजिशें करता है और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। कोरोना वायरस से अभी हम निमट रहे थे कि हमारे लाहौर शहर में डेंगी साहब आ गए। और कल रात में पढ़ रहा था कि बेल्जियम में, यूरोप में कोरोना की एक नई और निहायत जारहाना शक्ल निकली है जिसे कहते हैं ओमिक्रॉन। ये यूनानी हरूफे तहजी का एक हर्फ है, ओमिक्रॉन। तो मैं कह रहा कि असी ते कोरोना ते डेंगी दे नाल सा, हुण ओमिक्रॉन भी आ गया। लेकिन पाकिस्तानियों को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछले साल ਜਦੋਂ पूरी दुनिया च कोरोना की वजह ਨਾਲ लॉकडाउन सी, लोकी अपने घरां च डर के वड़ गए। पूरी दुनिया च पाकिस्तानी एडी वड्डी तादाद च बाहर निकल आया कि कोरोना वेख के डर के दौड़ गया। तो अब एक और मोहलिक वबा ओमिक्रॉन आ गई है। लेकिन वो खुदा जिसने हमें कोरोना से बचाया, जिसने हमें डेंगी से बचाया, वो हमें ओमिक्रॉन से भी महफूज रखेगा। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं कि आप मास्क पहनना छोड़ दें, खैर होन भी नहीं पाए, या आप एहतियाती तदाबीर ना करें। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा खुदा हमारी हिफाजत करेगा। और फिर लिखा है वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। ऊपर वाली आयत में देखें, शिकारी जाल फेंकता है कि परिंदों को फंसाए। लेकिन चौथी आयत में ज़बूर नवीस बताता है कि मेरा खुदा मुझे अपने परों से छुपाएगा। यहां पर खुदा को बतौर मदर बर्ड, बतौर मां परिंदे के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ख्याल मुफस्सरीन का यह है कि ज़बूर नवीस के जहन में यहां हैन मदर है, मुर्गी बतौर मां। जब उकाब या बाज या कोई और शिकारी परिंदा मुर्गी के बच्चों को, उसके चूजों को अपने उनको पकड़ना चाहता है, शिकार करना चाहता है, तो मुर्गी जो है अपने चूजों को अपने परों तले छुपा लेती है। ऐसे ही दुश्मनों के मुकाबले में, बीमारी के मुकाबले में, बदरूहों के मुकाबले में
हर तरह के इबलीसी हरबों और शिकंजों के मुकाबले में जैसे मुर्गी माँ अपने चूजों को अपने पैरों तले छुपा लेती है, हमारे खुदा ने हमें अपने पैरों के साए में छुपाया हुआ है। और गौर कीजिए कितनी दिलचस्प और खूबसूरती की बात है कि मत्ती रसूल की इंजील के बाब नंबर 23 की आयत नंबर 37 में खुदावंद यस्सु मसीह फरमाते हैं, पकड़वाए जाने से पहले कि ऐ यरूशलेम, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पैरों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैंने भी चाहा कि तेरे लड़कों को जमा कर लो। खुदा बैक वक्त हमारा बाप भी है जो मुहैया करता है, और मां भी है जो हमारी हिफाजत करती है। लेकिन इस आयत की एक और बड़ी दिलचस्प तफसीर की जाती है कि खुदा तुझे, ज़बूर नवीस अपने आप से कह रहा है, आज आपसे कह रहा है कि वो तुझे अपने पैरों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। मेरे साथ आइए, खुरूज की किताब बाब नंबर 25 आयत नंबर 17 ता 22। खुरूज 25 17 ता 22। यहां हमें खैमा इज्तिमा में अहद के संदूक का जिक्र मिलता है और लिखा है, और तू कफारे का सरपोश खाली सोने का बनाना, जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो, और सोने के 2 करूबी यानी 2 फरिश्तों की सूरतें या मूर्तें सरपोश के दोनों सिरों पर घड़ कर बनाना, एक करूबी को एक सिरे पर और दूसरे करूबी को दूसरे सिरे पर लगाना, और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना, और वो करूबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हो, और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा, और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामे के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब एहकाम के बारे में जो मैं बनी इस्राएल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। यहां हमें करूबियों का जिक्र मिलता है। करूबियों के जो है परों का जिक्र मिलता है कि वो पर अहद के संदूक पर फैले हुए हों, और ये वो जगह होगी जहां खुदा कौम इस्राएल से और ख़ास तौर पर उसके नुमाइंदों यानी मूसा से, हारून से मिलेगा। करूबियों का साया यहां खुदा की हजूरी के साए का निशान है, और ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा अपने परों से उसे छुपाएगा, और खुदा के बाजुओं के नीचे उसे पनाह मिलेगी। जैसे कोई शख्स भाग कर खैमा इज्तिमा में दाखिल हो जाए और अहद के संदूक के पास बैठकर
करूबियों के परों के नीचे यानी खुदा की हजूरी में पनाह ले ले, ऐसे ही जिंदगी के खतरात, जिंदगी की मुश्किलात और जिंदगी के बुरे हालात में हमारी पनाह, हमारी मुहाफजत और हमारे बचाव का मकाम जिंदा खुदा की हजूरी है, जो मां परिंदे की मानिंद और करूबियों के परों के साए की मानिंद हमें अपनी मुहाफजत में ले लेगा। सो मेरे लिए और आपके लिए मुहाफजत का सबसे महफूज तरीन मकाम खुदा की हजूरी है। कई दफ़ा जब बाहर के मुल्कों में जाने का मौका मिलता है, वहाँ प्रीचिंग का मौका मिलता है, तो जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं यहीं किसी मुल्क में टीचिंग पास्टर लग जाऊं। अमेरिका में ना तो लाहौर की तरह स्मोग है, ना लाहौर की तरह डेंगी है, और ना ही इस तरह की गुर्बत है। लेकिन फिर ख्याल आता है और ये बात याद आती है जो खुदावंद के खादिम ने कही कि इंसान के लिए महफूज तरीन मकाम खुदा की मर्जी में होना है। अगर आप खुदा की मर्जी में हैं तो आप अफगानिस्तान में भी महफूज हैं, और खुदा की मर्जी में नहीं है तो स्विट्जरलैंड में भी गैर महफूज हैं। तो फिर मैं सोचता हूं कि अगर मेरी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी लाहौर शहर है, पाकिस्तान है हम सब के लिए, तो ये हमारे लिए खुदा की हजूरी का, मुहाफजत का, सलामती का, बचाव का महफूज तरीन मकाम है। हमें यही खुदा से मुलाकात और उसकी हजूरी की बरकत नसीब होगी। सो आज खादिमों, भाइयों बहनों, यहां बहुत से लोग शायद ऐसे हों, अगर बहुत से नहीं तो कई होंगे, सोचते हों कि कदी अमरीका दा वीज़ा लग जे ना, कदी इंग्लैंड दा चक्कर लग जे ना, या किसी और मुल्क का। लेकिन अगर वो जगह आपके लिए नहीं है तो वो आपके लिए सलामती की जगह नहीं है, वो मुहाफजत की जगह नहीं है। खुदा की मर्जी का मकाम हमारे लिए मुहाफजत का मकाम है। फिर उसके बाद अगली आयात 4 के आखिरी हिस्से से ऑनवर्ड परिंदों की दुनिया से निकलकर शायर जंगी दुनिया की तस्वीरें और तशबीहात पेश करता है। वो चौथी आयत के आखिरी हिस्से में कहता है कि उसकी सच्चाई यानी खुदा की सच्चाई ढाल और सिपर है। याद रखें, कदीम जमानों में लोग जब लड़ाइयां लड़ते थे वो तलवार से लड़ते, तीर से लड़ते, और तीर से बचाव के लिए वो ढाल को, सिपर को अपनी मुहाफजत के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन ईमानदार के लिए जिंदगी की जंगों में जो मुहाफजत है वो खुदा की सच्चाई है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। दीगर तालीमात के मानने वालों के लीडर सच्चाई लेकर आए, हक लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि सच्चाई मैं हूं, हक मैं हूं, और खुदा की सच्चाई यीशु मसीह वो हमारी ढाल है, वो हमारी सिपर है। आज जैसे सिक्योरिटी गार्ड
बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना कि गोली ना लगे। उस जमाने में जो फौजी जंगी होते थे वो ढाल और जो है सिपर का इस्तेमाल करते थे। अगर आज ये ज़बूर लिखा जा रहा होता तो शायद शायर ये कहता कि यस्सु मसीह मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट है। कोई मंसूबा, कोई गोली, कोई शय मुझे नहीं लगेगी। मैनू ये तो एक लतीफा याद आ गया। एक बंदा सी तो जंग दे दिनां च ना छत ते ना मच्छरदानी ला के ते लेट गया। उन्होंने उन्होंने कहा, ओ यार जंग दे दिन ने उत्तों दुश्मन बंब सुटन दिया तो तू मच्छरदानी ला के ते छत ते लेट गया। कहंदा तुसी बेवकूफ हो, इस मच्छरदानी चो ते मच्छर नहीं गुजर सकता, बंब कंज गुजरेगा। लेकिन यस्सु मसीह ऐसी ढाल, ऐसी सिपर और ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट है, पनाह, सलामती और हिफाजत का ऐसा मकाम है कि जब हम उसमें हैं तो दुश्मन का कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। और हम सब के रूहानी बाप पास्टर लियाकत कैसर साहब कहते हैं कि दुश्मन जे गोली मार देना ते तुसी उस गोली नाल मर जाओ ते दुश्मन समझे कि देखो मैनू खत्म कर दिता है, तोड़े ली ओ गोली खुदा वालों बख्शिया ओ होया ओ जहाज होएगा जिदे जरिए तुसी आसमान ते खुदा दी हजूरी च दाखिल हो जाओगे। और फिर ज़बूर नवीस उससे आगे बढ़ता है इस हिस्से में और जिक्र करता है, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, यहूदियों के नज़दीक इससे मुराद बदरूहें हैं, ना बदरूहें गालिब आ पाएंगी, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है, ना ही बदरूहें, ना वबा, ना मौत, ना तशद्दुद, ना जंग, यानी हर तरह की बदी जो खुदा के लोगों को तबाह करने की कोशिश करेगी, खुदा उसे जो है उनसे महफूज रखेगा। और गौर कीजिए, फिर यहाँ हाइपरबली, शायरी में मुबालगा आराई इस्तेमाल होती है और वो आयत नंबर 7 में कहता है कि तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने तरफ 10,000 गिर जाएंगे। अगर कोई बदरू है, कोई वबा है, दुश्मन दा कोई तीर है, कोई गोली है, कोई जो कुछ भी है, उन्हां चों कोई शै भी तेनू टच नहीं कर पाएगी। हम पेंटिकॉस्टल हैं ते सानू ना टच दा बड़ा चाह हुंदा है। मैनू पिछले दिना किसी ने मैसेज भेजा कि अजकल टच फोन ते टच पादरी दी बड़ी मांग है, पर ना सानू टच पादरी चाहिदा, ना सानू टच फोन चाहिदा, सानू खुदा दे रूह दा टच चाहिदा। और जब खुदा के रूह का टच हमें मिल जाता है तो फिर होर कोई शय जिहड़ी साडे खिलाफ है सानू टच नहीं कर सकेगी। ठीक है। और लिखा है, वो कहता है तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ जो हैं वो इर्द गिर्द गिर पड़ेंगे, तुझे तबाह नहीं कर पाएंगे। आयात 9-13 में वो इस इलाही तहफ़्फ़ुज़ की मज़ीद यकीन दहानी का जिक्र करता है। वो कहता है यहोवा मेरी पनाह है, ए खुदावंद। 9वीं आयत में अदोनाई यानी यहोवा वो मेरी पनाह है, और अपने आप से कहता है कि तूने उसने खुदा के घर को अपना मस्कन बनाया है। और फिर आयात 10-12 में उस नबूवती वादे का जिक्र है जिसका मसीह पर भी इतलाक हुआ कि आफत वबा हमारे नज़दीक ना आएगी, खुदा अपने फरिश्तों के ज़रिए से बदरूहों से हमारी हिफाजत करेगा। और गौर कीजिए,
कि नए अहदनामे में मत्ती 4:6 में और लूका 4:10-11 में शैतान ने इन आयात को यीशु मसीह को वरगलाने और फंसाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मसीह ने आगे से उसे जवाब दिया। लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। पॉइंट ये है कि खुदा की मुहाफजत के ये वादे जो हैं ये हमारी शेखी के लिए या जो है हमारे पास खुदा को आजमाने के लिए नहीं है। होन मसलन इस कलाम तो बाद तू ही जाओ थे लाहौर शहर नहर ते छाल मार दो तो कहो जी पास्टर तारक ने क्या ही कि खुदा तो नु महफूज रखेगा। नहीं, शेखी मारने के लिए या खुदा को आजमाने के लिए नहीं है। लिखा है कि वो सांपों को अपने हाथों में उठा लेंगे, उन्हें जरर नहीं पहुंचेगा, या वो हलाक करने वाली चीजें पिएंगे, जरर नहीं पहुंचेगा। ये बातें तब होंगी जब आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं और इब्लीस हमला कर रहा है। ये नहीं कि ऐसी इबादत तो बाद जाओ तो अपना उत्ते जहर दा प्याला पी लो, पादरी साहब ने क्या ही कुछ नहीं होएगा। नहीं, शेखी मारने या खुदा को आजमाने के लिए नहीं। इसीलिए यीशु मसीह जिसके पास कुदरत थी, इब्लीस ने जब उसे आजमाने की कोशिश की, उसको वरगलाने की कोशिश की, मसीह ने कहा खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और पहली 13 आयात में ज़बूर नवीस बात कर रहा है। फिर अगली 14-16 आयात में हमें खुदा की आवाज सुनाई देती है और खुदा अपने बंदे या अपनी बंदी के बारे में कहता है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। दिल लगाना के लिए यहां जो इब्रानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है, चूंकि उन्हें मोहब्बत च मेरे नाल घुट के जफी पा लीए। हगिंग टाइटली इन लव। खुदा कहंदा कि चूंकि इन्हें मेरे नाल हुण घुट के जफी पा लईए, इसलिए मैं इनू छुड़ावांगा। अपने कोलों नहीं छुड़ावांगा कि पीछे हो जा, मैं इनू दुश्मन दे हमलियां तो और बदी दे मंसूबियां तो छुड़ावांगा। सो खुदा से दिल लगाने का मतलब है कि आसमानी बाप दे नाल घुट के जफी पा लेना, खुदा के करीब आ जाना। और फिर खुदा कहता है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, यानी उसे मेरी जात की पहचान, उसका इल्म मिल गया है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उससे जवाब दूंगा और मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। पहली 13 आयात शायरी पर मबनी है, याद रखें। और शायरी में मुबालगा आराई होती है। कई लोग पूछते हैं कि अब इन बातों का मतलब है कि हम पर कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, हम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोरोना, डेंगी, ओमिक्रॉन, इन्हां चो कोई शायद सानू तंग नहीं कर सकेगी। खुदा आयत नंबर 15 में खुद ही ज़बूर नवीस की इस्लाह कर देता है। खुदा उसे बता देता है कि ऊपर जितनी भी मुसीबतों का तूने जिक्र किया है, जो तू कह रहा है कि नहीं आ पाएंगी, अगर उनमें से कोई आ गई तो मैं उन मुसीबतों में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो ज़बूर 91 बीमारियां तो बचन दी कोई पुड़ी नहीं। कोरोना जब पिछले साल आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि ज़बूर 91 पढ़ो कोरोना ना होए। दरवाजों की चौखटों पर भी लगाया। यह ज़बूर इसलिए है कि बीमारी, मुश्किल, मुसीबत, तंगी में
ये ज़बूर हमें खुदा की मुहाफ़ज़त की याद दिलाता रहे और बताता रहे कि हम अकेले नहीं हैं, खुदा हमारे साथ है। और फिर लिखा है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। यानी खुदा लंबी और अच्छी उम्र अता करेगा। और उम्र की दराजी से मुराद सिर्फ क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बात हो रही है कि खुदा सानू ऐसी जिंदगी देगा जिदे च इत्मीनान है, तसल्ली है, खुशी है, उम्मीद है। और याद रखो, इंसान दी असल दौलत है ये। तोड़े को बड़ा कुछ है, जे इत्मीनान, तसल्ली, उम्मीद, शादमानी नहीं ना, तो फिर खेत कटावे। लिखा है, खुदा आसूदगी बख्शेगा, आसूदा जिंदगी, इत्मीनान वाली जिंदगी ये हमारा खुदा मुहैया करता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।